हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आपको बताएं कि 4 अक्टूबर को जो है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 का जो प्री होने वाला है, उसके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो सभी जो है वो एडमिट कार्ड निकाल लें जिन्होंने एग्ज़ाम जो है वो भरा हुआ है। ठीक है, इस बार कोविड-19 की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताई गई है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जो है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट है, चेक द ई एडमिट कार्ड केयरफुली। अपने एडमिट कार्ड को जो है वो अच्छे से चेक करना है। एंड ब्रिंग डिस्क्रिपेंसी इफ एनी टू द नोटिस ऑफ द यूपीएससी इमीडिएटली। अगर कोई गलतियाँ है, उसमें कोई विसंगतियाँ है, तो जल्दी से यूपीएससी को बताएं पेपर को देने से पहले। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग को के ध्यान में उसको लाए। सेकंड इसने बोला है, मेंशन योर नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन इन ऑल द कॉरस्पॉन्डेंस विद द यूपीएससी। अपना नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी को अच्छे से आपने मेंशन करना है। ठीक है। थर्ड इसने बोला है, ब्रिंग द ई एडमिट कार्ड प्रिंट आउट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड हुज नंबर इज मेंशनड इन द ई एडमिट कार्ड इन ईच सेशन टू secure admission to examination hall. E-admit card must be preserved till the declaration of the final result of the civil service examination 2020. ये बोल रहे हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसका जो प्रिंट आउट है वो अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, उसमें फ़ोटो अच्छे से होना चाहिए। अपने साथ जो है वो एक आइडेंटिटी कार्ड भी ले जाएं, उसके साथ जो है वो मैच होना चाहिए। और आपने उसको ढंग से रखना है जब तक जो फाइनल रिजल्ट नहीं निकल जाता यूपीएससी का। ठीक है। नेक्स्ट इसने बोला है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ द ई एडमिट कार्ड एंड इन द इवेंट ऑफ एनी अदर पर्सन यूजिंग दिस एडमिट कार्ड। इसमें ये बताया गया है कि अगर जो एडमिट कार्ड है उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। अगर कोई और जो है वो आपका एडमिट कार्ड ले जा करके परीक्षा देता है, ठीक है, तो ये जो है वो आपको आपकी जिम्मेदारी होगी कि ये बताना वहाँ पे कि मैंने जो है वो टेस्ट नहीं दिया है। ठीक है, तो मतलब कि आपने एडमिट कार्ड को ढंग से संभाल के रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ लिखा है, कैंडिडेट शुड नोट दैट एनी omission, mistake, discrepancy in encoding, filling in detail in the OMR answer sheet, especially with regard roll number and test booklet series code with render the answer sheet liable for rejection. बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो भी OMR सीट मिलती है उसमें अगर आपने कोई गलती कर दी है एनकोडिंग करने में, रोल नंबर लिखने में, ठीक है, तो इसकी जो है वो जिम्मेवार आप लोग जो है वो खुद होंगे और उसको जो है वो अस्वीकृत किया जाएगा। 6 देखिए, प्लीज़ नोट दैट एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू शैल बी क्लोज्ड 10 minutes before the scheduled commencement of the examination, 9:20 a.m. for the forenoon session and 2:20 p.m. For the afternoon session. No candidates shall be allowed to allow the entry into examination venue after closure of the entry. इसमें इसने ये बोला है कि आप लोग जो है वो एग्ज़ाम देने से पहले ही वहाँ पे आ जाने चाहिए। अगर आप जो है वो 10 मिनट पहले आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एग्ज़ाम शुरू होने से 10 मिनट पहले ही जो है वो प्रवेश जो है वो बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका फर्स्ट सेशन में जो पेपर होगा वो होगा 9:30 पर। ठीक है, तो 9:20 से पहले पहुंच जाए वहाँ पे। वैसे तो हाफ आवर पहले ही पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन बाहर भी लगी होती है नोटिस बोर्ड पर, तो उसको भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 10 मिनट, जैसे कि 9:30 पर है तो 9:20 पर जो है वो प्रवेश बंद हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपको अंदर नहीं बिठाया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है, और दूसरा सेशन होगा आपका 2:30 पर, तो 2:20 पर जो है वो प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। 7 देखिए, कैंडिडेट आर एडवाइज टू एंटर द एग्जामिनेशन वेन्यू वेल इन टाइम फॉर फ्लिक्सिंग। यहाँ पे जो है वो उम्मीदवारों को जो है वो एडवाइस दी जा रही है कि फ्लिक्सिंग का मतलब है तलाशी
मतलब कि जब तलाशी कर रहे हो, जैसे कि आपने कोई कुछ मोबाइल वगैरह रखना है तो उसको जो है वो रखने के लिए जो है वो आपकी चेकिंग की जाती है, तो उस समय जो है वो वहाँ पे कैंडिडेट का होना बहुत ज़रूरी है। 8 देखिए, कैंडिडेट शुड नोट दैट दे shall not be allowed to appear at any other examination venue except the examination venue mentioned in the e-admit card। इसमें इसने बोला है कि जो एडमिट कार्ड पर आपका जो भी सेंटर होगा वहीं पर आप लोग जो है वो परीक्षा दे सकते हैं, कहीं और जाकर जो है वो उस एडमिट कार्ड से आप लोग परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9, रीड द स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स admitted to the examination given in the rules for the examination available in examination notice and the poster containing instruction displayed outside the examination venue। इसमें आपको बताया गया है कि जो परीक्षा जहाँ पे आपका सेंटर है, जहाँ पे आपकी परीक्षा होगी वहाँ पे जो है वो बाहर जो है वो नोटिस बोर्ड लगा होगा, उसको जो है वो जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पे जो है वो रूम नंबर मेंशन किए होते हैं कि कहाँ पे जो है वो आपने एग्ज़ाम देना है। 10 देखिए, योर कैंडिडेचर टू द एग्जामिनेशन इज़ प्रोविजनल। यहाँ पे इसने बोला है कि परीक्षा के लिए जो है वो आपकी उम्मीदवारी अंतिम है। ठीक है, मतलब कि आपका वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। 11 देखिए, कैंडिडेट शुड नॉट बी इन पोजेशन ऑफ और यूजिंग एनी मोबाइल फ़ोन इवन इन स्विच्ड ऑफ मोड, पेजर और एनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और प्रोग्रामेबल डिवाइस और स्टोरेज मीडिया लाइक पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉचेज एट्सेट्रा और कैमरा और ब्लूटूथ डिवाइस और एनी इक्विपमेंट और रिलेटेड एसेसरीज इधर इन वर्किंग और स्विच्ड ऑफ मोड कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड कम्युनिकेशन डिस्क्रिमिनेटली। इसमें जो है वो आपको यही बताया गया है कि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन चाहे वो स्विच ऑफ ही क्यों ना हो, ठीक है, वैसा भी नहीं होना चाहिए। कोई स्मार्ट वॉचेज़ या कोई ऐसा ब्लूटूथ उपकरण, ठीक है, कुछ भी ऐसा स्टोरेज मीडिया नहीं होना चाहिए, कुछ भी कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं होनी चाहिए जो कि आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा था फ्यूचर एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको जो है वो अगर आपने जो है वो ऐसी कोई चीज़ अंदर ले गए हैं और आप लोग जो है पकड़े गए, तो आपको जो है वो फ्यूचर की जो भी एग्जामिनेशन है उनके लिए जो बैन भी किया जा सकता है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। 12 देखिए, यूज़ ऑफ नॉर्मल और सिंपल रिस्ट watches by candidate is allowed inside the examination room hall. However, a use of watches fitted with any special accessories that might be used communication device or smartwatch is strictly prohibited and candidates are not allowed to take such watches into the examination room halls। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो है वो कोई ऐसी घड़ी नहीं होनी चाहिए हाथ में, ठीक है, जिसमें कि जो कि मतलब स्मार्ट वॉचेज़ हो या मतलब कि सिंपल जैसी वॉचेज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय कैंडिडेट बोथ आर क्वेश्चन पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन। ये तो सबको पता ही है कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो इस एग्ज़ाम में होती है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में नहीं होगी तो किस एग्ज़ाम में होगी, तो नेगेटिव मार्किंग तो होती है। 14 देखिए, आंसर अदर देन दोज मेड बाय ब्लैक बॉल पॉइंट पेन विल नॉट बी इवेल्युएटेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आपको जो है वो यहाँ पे बोला है कि ब्लैक बॉल पेन ही होना चाहिए। ठीक है, पहले जो है वो ब्लू भी होता था, लेकिन अभी जो है वो यहाँ पे मेंशन किया है कि ओनली ब्लैक बॉल पेन ही होना चाहिए, तो ब्लैक बॉल पेन ही साथ में लेकर के जाए। 15 देखिए, कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू ब्रिंग एनी वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम एंड बैग्स टू द एग्जामिनेशन वेन्यू एज सेफ कीपिंग ऑफ द सेम कैन नॉट बी एश्योर्ड। द कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस इन दिस रिगार्ड। इसमें ये बताया गया है कि आपके पास जो कोई भी कॉस्टली आइटम नहीं होनी चाहिए, कीमती कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग ले गए हो तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो यूपीएससी की नहीं होगी, उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। अगर जो है वो कुछ चीज़ जो है वो मिस हो जाती है तो उसकी जिम्मेवारी आपकी खुद होगी, इसकी जिम्मेवारी यूपीएससी नहीं लेता है।
16 देखिए, कैंडिडेट हु डू नॉट हैव clear photograph of on the admit card will have to bring a photo identity proof and 2 passport size photograph, one for each session for appearing in examination with an undertaking. इसमें बताया गया है कि अगर आपके एडमिट कार्ड में जो वो आपकी फ़ोटो जो है वो क्लियर नहीं है, तो आप जो है वो एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ साथ में लेकर आए, ठीक है। आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जो है वो साथ में लेकर जाएं, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो आपके पास होने चाहिए, जो कि दोनों सेशन के लिए आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। 17 देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर देयर ऑन स्क्राइब may not their own scribe will be allowed for the examination only with the separate e-card for such scribe. The e-admit card for the own scribe uh, will be issued separately. इसका मतलब इसमें इन्होंने बोला है कि अगर किसी कैंडिडेट जो है वो कोई लिख नहीं पाता है, तो किसी सहायक जो कि उसकी हेल्प करने वाला हो, तो उसके पास भी एक एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर उसके पास एडमिट कार्ड नहीं हुआ तो जो है वो आपको जो है वो प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके पास भी अलग से जो वो एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके पास भी एडमिट कार्ड होना चाहिए। 18 देखते हैं। Wearing of mask face cover is mandatory for all candidates. Candidates without mask face cover will not be allowed entry into the venue, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट बात है, इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट के पास जो है वो अपना फेस मास्क होना ज़रूरी है, ठीक है, मैंडेटरी है। अगर जो है वो कोई फेस मास्क पहन के नहीं आता है तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान रखना है, मास्क जो है वो आपने साथ लेकर जाए, फेस मास्क। नेक्स्ट देखिए, कैंडिडेट हाउएवर विल हैव टू रिमूव देयर मास्क फॉर वेरिफिकेशन व्हेन एवर रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनेशन फंक्शनरीज। इसमें बोला है कि वेरिफिकेशन के लिए जो है वो आपको अपना मास्क जो है वो हटाना पड़ेगा, ठीक है। 20 देखिए, कैंडिडेट में कैरी हिज हर ऑन हैंड सैनिटाइजर स्मॉल साइज इन ट्रांसपेरेंट बॉटल, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसमें इसने बोला है कि कैंडिडेट के पास जो है वो स्मॉल साइज में जो है वो एक हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। मतलब कि बाहर से दिखता हो कि अंदर जो है वो क्या डाला गया है, तो वो जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और स्मॉल साइज का हैंड सैनिटाइजर जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो इसको भी अपने साथ में लेकर के जाएं। लास्ट वन, कैंडिडेट्स टू फॉलो कोविड-19 norm of social distancing as well as personal hygiene inside the examination hall rooms as well as in the premises of the venue. इसमें इसने बोला है कि उम्मीदवार जो भी कैंडिडेट है उनको जो है वो कोविड-19 के मानदंडों का जो है वो पालना करना पड़ेगी उसकी, और एग्जामिनेशन सेंटर के भीतर जो वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें, ठीक है। थैंक यू।